आवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद से दुआ है जितने भी अज़ादार हैं मौला सब के परिवार हम कबूल मंजूर फरमाए। अरशद जाफरी साहब अरशद भाई के घर में बरकत हो, मंजूर हो भाई भाई और जितने अहबाब बैठे सबके मौला तौफीक आते खैर में इजाफा फरमाए। आज शहादत है जनाब शहजादी कौनैन नबी इंशाअल्लाह मजलिस जब मजलिस के बाद इंशाअल्लाह आपको जो मुझे बताया गया यहाँ पर दो ज़ियारत का शरफ हासिल होगा। एक तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की जो असल तस्वीर है जो मदीना मुनव्वरा से लाई गई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के पाक बाल, दो ज़ियारत का शरफ हम सबको मिलेगा मजलिस के बाद। अज़दारों आज की जो शब है बीबी सैयदा सलामुल्लाह ने शहादत से पहले मौला अली से वसीयत फरमाई थी कि ए अली मेरे जनाजे में वो लोग ना आए जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, और कहा ए अली मेरी मैयत को शब में उठाइएगा, अंधेरे में उठाइएगा। मजलूम करबला मौला अली ने इस तरह से बीबी को दफनाया। कई शादियां थी और कई ऐसे इंतजाम थे कि जिससे ये जाहिर होता है कि बीबी को दफनाया नहीं बल्कि छुपाया गया है। शोहर का और ज़ौजा का एक रिश्ता अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि कुछ बातें, कुछ राज़ो न्याज़ ऐसे होते हैं दोनों के दरमियान कि वो किसी और से अपनी परेशानी नहीं बयान कर सकते। जो शौहर बीवी से करेगी और बीवी शौहर से करेगी, बीवी शौहर से करेगी, शौहर बीवी से वो बातें बयान कर सकता है, बच्चों से भी नहीं कह सकते। कुछ दिल की बातें, कुछ कर्ब, कुछ दर्द ऐसे होते हैं। अल्लाह ना करे किसी पे वक्त आए जो मौला नहीं पा रहे कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह की शहादत हो गई तो अली अकेले रह गए थे, क्योंकि वो वक्त भी याद है कि जब जनाब सैयदा देखती थी कि मौला अली घर पर तशरीफ लाए हैं तो चेहरा बड़ा अफसोसदा है। चेहरे को देखते ही कहा या अली क्या फिर आज आपको किसी ने सलाम नहीं किया? तो मौला की तरफ पर कहते हैं बीबी बात इससे ज्यादा बढ़ गई है। अब तो अली सलाम करे किसी को तो कोई अली के सलाम का जवाब नहीं देता। अपने कर्ब, अपने दिल की बातें बीबी सैयदा से बयान किया करते थे। लेकिन जब शहजादी की शहादत हो गई, घर का बड़ा क्या करे, जब घर में किसी की शहादत हो जाए या कोई वक्त गुजर जाए तो बड़ा तो हौसला करता है, छोटों के सामने नहीं होता। अली ने बड़ा हौसला किया, लेकिन जब रात की तन्हाई में कब्र ज़हरा में पहुंचे हैं तो अली का दिल फट गया, आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। सदा बुलंद हुई ज़हरा 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 अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे। शहादत का दिन गुजर गया, शब आई। ज़हरा को दफनाने के बाद कब्र ज़हरा पर अली बैठे रो रहे हैं। या ज़हरा तुम्हारी मुसीबत
करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने बनाऊंगा कैसे। तस्वुर में ज़हरा से करके ये बातें, सरे कब्र से ज़हरा या ज़हरा, कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में आती है ज़ैनब, कभी भाइयों को ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी रोक दुखिया ये करती है नोहा, उठो मफेजा अली रो रहे, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। उठो शाहज़ादी हुआ है अंधेरा, तुम्हारे बिना कहाँ सो सकेगा। मैं जाऊंगा वापस तो बोलेगा बाबा, मेरी माँ कहाँ है बुला दो खुदारा। अकेले जला कर चराग आंसुओं का सरे कब्र ज़हरा अली रो रही है। शहरे नबी में समा करबला का, न कोई तसल्ली न कोई दिलासा, तरसते हैं घर में यतीमान ज़हरा, कोई आके देता नहीं को पुरसा। हुसैन व हसन का कहीं पर है गिरिया, कहीं बैठे मौला अली रो रहे किसी पर ये वक्त आए जो इमाम हसन इमाम हुसैन पर आया। इमाम हसन को वो वक्त कभी नहीं भूलता, कभी उस जगह को न भूलेंगे मौला। ये कूचा है मकतल दिले मुर्तजा का, यहाँ से न गुजरे हसन बाद ज़हरा, सितमगर ने मारा था यूं ताज़ियाना। मोहम्मद की बेटी ज़मीन पर गिरी थी, यहाँ बैठे तन्हा अली रो रहे। अल्लाह ने मस्जिद करबला, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली की शुजाअत का आपको अंदाजा है। अभी मजलिस में मौलाना साहब ने जब मसाइल पढ़े, उसी मसाइल को आपके अजहार में, यकीनी वो अजहार में भी जिंदा होंगे, दिल में जिंदा होंगे। मैं दोबारा से बयान कर दूं मौलाना साहब की इजाजत से कि बीबी सैयदा ने अपनी वसीयत में ये बात भी कही थी कि या अली, मेरे बाद जब घर तशरीफ लाइएगा तो दरवाजे पे थोड़ी देर रुक कर आवाज दे लीजिएगा, दरवाजा खटखटा कर थोड़ी देर ठहर जाइएगा। कहा सैयदा अपने ही घर में मैं खटखटा कर हूं? कहा हाँ, उसकी वजह यह है कि जब आप घर में आते हैं तो मेरी ज़ैनब बहुत शर्माती है, और जैसे ही आप घर में आते हैं ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती है। तो लिहाजा मेरी शहादत के बाद अब तो मैं होंगी नहीं, आप जब आइएगा तो पहले दरवाजा खटखटा दीजिएगा ताकि ज़ैनब अपने हुजरे में चली जाए। अज़दारान मस्जिद करबला, ज़ैनब का मतलब होता है बाप की सीदत।
बीबी जैनब और मौला अली का बाप बेटी का रिश्ता इतना मजबूत था। बीबी जैनब के बारे में मौला इतना जानते थे कि जब कब्रे ज़हरा पर बैठे मौला गिरिया किया कर रहे थे, मौला गिरिया करते थे, तो वो अली कि जो 2 उंगलियों से खैबर को उखाड़ दे, वो अली जिसके हाथ में इतनी ताकत हो कि आसमान से तलवार उतरे, वो अली जो किसी जंग में नाकाम नहीं हुआ, वो अली जो नाने जमी को अपने घुटनों से तोड़ कर खा लेता था, वो अली जब बीबी ज़हरा की कब्र पर बैठे रो रहे थे, रोते रोते ऐसी हालत हो गई कि अली ने उठना चाहा तो अली से उठा ना गया। बस उस वक्त अली ने ना हसन को आवाज दी ना हुसैन को आवाज दी तो दी ज़ैनब अपने बाबा को अपने सामने। वो लम्हे मुश्किल अली को भुलाना, वो पहलू पे चलते हुए डर का गिरना, वो आहों का भरना, वो जख्मों का रिसना, शहादत वो मोहसिन की ज़हरा का रोना, तकल्लुम भी उसी बेकसी पर लहद में भी मौला अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया था शहादत से पहले कि जब बीबी सकीना बीबी फातिमा ज़हरा जख्मी थी, तो मौला हुसैन नाना के रोजे पर जाकर फरियाद करते हैं, कब्रे नबी उदास, कब्रे नबी उदास, मदीना कम से हुसैन नाना के रोज़े पे आ गया, नाना मेरे नाना, मैं हुसैन, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, दुखिया को दे शिफा, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, जुड़ सकती है, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, उम्मत ने मेरी माँ को, उम्मत ने मेरी माँ को ज़ख्मी बहुत किया, नाना रब के वास्ते मेरी दुआ। अरब में जो घर बनाए जाते हैं, आज भी आप गांव देहात में जाएं तो घर ऐसे बने होते हैं कि जब घर का जो मेन डोर होता है, जो मेन दरवाजा होता है, वो जब खुलता है तो घर नजर नहीं आता। क्यों?
क्योंकि एक दीवार सामने होती है ताकि घर का सामना ना हो। ऐसा ही घर जनाब सैयदा का घर था। जब जालिम दरवाजा लेकर आए, दरवाजे में आग लगी हुई थी, दरवाजे में कीलें भी लगी हुई थी। जलता हुआ दरवाजा जब बीबी पर गिरा, दरवाजे पर जालिम चढ़ते हुए आए, तो मौला कहते हैं दीवार वापिस रह गई, दीवार वापिस रह गई, चिल्ला रही थी दर्द से, चिल्ला रही थी दर्द से, मोहसिन गुजर गया, लेती है जब भी सांस तो दुखती है पसलियां, लेती है जब भी सांस तो दुखती है पसलियां, माँ का ये हाल देख गए, फटता है दिल मेरा, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। एक वाकया तो मौलाना शहंशाह नकवी साहब की ज़बानी सुना था, बड़ा एहसास करने का वाकया है। एक वाकया था, किसी शहर में दो मियां बीवी रहा करते थे, उनके बच्चे भी थे। शौहर गुस्से वाला था और अक्सर बीवी पर गुस्सा किया करता था। एक दिन उसने ऐसा गुस्सा किया कि बीवी के ऊपर हाथ उठाया, उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। रात के किसी पहर में उसको ये एहसास हुआ, जब गुस्सा ठंडा हुआ, वो अपनी ज़ौजा के पास आकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तैश में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें तमाचा नहीं मारना चाहिए था। वो ज़ौजा नेक थी, कहती आपका मुझ पर हक है, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, बस एक बात का ख्याल रखा करें, आइंदा से कभी तमाचा मारे तो ये जहन में रखिएगा, ये देख लीजिएगा कि बच्चे ना देख रहे हो, क्योंकि जब से आपने मुझे तमाचा मारा रात में बच्चे तड़पते रहे हैं, घबराते रहे, बुखार में पड़े हुए हैं। एक आम आदमी के घर की बात थी। मौला हुसैन कहते हैं लगते रहे तमाचे, मैं देखता रह गया, लगते रहे तमाचे, मैं देखता रह गया, बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचा ना सका। माँ हमेशा अपने गम को छुपाती है, अपने बच्चों से अपने दर्द को छुपाती है। कहती है, मौला कहते हैं नाना पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी, बच्चे न रोए इसलिए छुप छुप के की पुकार, नाना रब के वास्ते सुन मेरी
सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा हल्की गिरी तशरीफ सैयदा ताहिरा 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 आए मज़लूमा फातिमा ज़हरा 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 जैसे सद में आप बीबी जैसे सद में आप बीबी है उठाए रात दिन इतने सद में उठाए तुमने बीबी रात दिन करिए पर जाते दिनों पे मिसले शब हो जाते थे हाय मासूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा है लक़ब सिद्दीक़ा तेरा जानते थे ये सभी उम्मती दरबार में तू जुल्म के दरबार में तू फिर भी झुठलाई गई हक नहीं पाया फातिमा ज़हरा हक नहीं पाया फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा तेरे दर पर खुद रिसालत झुक के करती थी सलाम पर नहीं उम्मत ने समझा तेरे इस दर का मकाम कर जला डाला फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा या अली या अली या अली या अली बीबी कहती है बाद मेरे प्यार से बच्चों को रखना या अली ना कभी महसूस होने देना मादर की कमी करती है ये बुआ फातिमा ज़हरा हाय मज़लूमा
ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा या अली या अली या अली या अली शब की तारीकी में मैयत को मेरी ले जाना दो या अली उन जालिमों को हरगिज़ न आने देना दो करती है ये पुकार फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा बाद मेरे करबला में शहर की नुसरत के लिए या अली फर्जंद एक आपास होना चाहिए करती है ये दुआ फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा और अली से वसीयत करनी बीबी ज़हरा ने। उसके बाद हुआ क्या, जनाब फिजा से वसीयत करके जाती है, फिजा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ और जब तक और ये जहन में रहे कि मेरी शहजादी की पसलियां ऐसे टूटी थी कि शहजादी एक हाथ से तस्बीह पढ़ा रही थी और बीबी फिजा से कहती है फिजा मेरा वक्त आखिर है, जब जब मेरी तस्बीह की आवाज में आती रहे तो समझ लेना फातिमा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए समझ लेना फातिमा अपने रोग से जाकर मिल गई। अब बीबी फिजा तड़प कर कहती है कि बीबी ना जाइए। बीबी ने कहा वक्त आखिर है फिजा, मेरे बाप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बीबी कहती है फिजा मेरी ज़ैनब को शर्म बहुत आती है, फिजा मेरी ज़ैनब अपने बाबा से भी शर्माती है, फिजा मेरी ज़ैनब का मेरी उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना। फिजा से कहती है फिजा मेरे बाद मेरी बच्चों का ख्याल रखना, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है इसके पानी का ख्याल रखना। मुझे पता है मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, इनको जबरदस्ती खाना खिलाना। अदाकारों और शहादत से पहले जब सारे बच्चे जमा हुए चूमती सीनाए शापर को चूमे और कभी शहर का गला चूम के ज़ैनब के बाजू करती है आहो बुका, सोचती है क्या फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा जख्मी पहलू को संभाले, तो मंजर देखिए जहन में रखिए, तसव्वुर कीजिए उस मंजर को। जख्मी पहलू को संभाले रोती है दिलगीर वो, जाने क्यों हसरत से तकती रहती है शबीर को। याद आया क्या फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा। ज़ख्म मन से गैर हालत हो गई, वक्त वो आया कि बीबी की शहादत हो गई। अर्श धराया फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा मज़लूमा फातिमा ज़हरा। ज़ैनब कुलसूम फिज़ा शबरो है दरिया,
जहरा, बोले है दर शहज़ मादर के करीना आएंगे, बोले शह अम्मा बुलाएंगी हमें तो आएंगे। क्या है रब की रजा फातिमा ज़हरा, आए मज़लूमा फातिमा ज़हरा, आए मज़लूमा फातिमा ज़हरा। ये आवाज सुननी थी, बीबी ज़हरा के बंदे कफन खुल गए और कफन से आवाज आई, आ हुसैन मेरी गोद में आ जा, हुसैन तू मेरे पास आज आ जा, लेकिन जब तू करबला में तन्हा होगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। असर का वक्त शबीर है तन्हाई है, एक मादाश्त मुसीबत में चली देख गए माँ कोई शबीर बुका करने लगे, अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मैं चाहूंगा कि अब सब मिलकर खाली की तरफ सब तशरीफ लेके चले, वहां पर ही जनाब ज़हरा की तस्वीर की ज़ियारत भी करें, गिरिया भी करें, मौला हुसैन के सर के पाक ताहिर आलम की ज़ियारत भी करें और गिरिया भी करें। अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अब सब ज़ियारत करते रहिए और गिरिया भी करते रहिए, सबको ज़ियारत कराइए। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, ये जो मुझे बताया गया कि ये मदीने से लाई गई ज़ियारत है। ये मौला हुसैन के सर के बाद या दाढ़ी के सर के बाद ये तबरुकात खासतौर पे मदीने से लाए गए हैं। इमाम हुसैन के सर मुबारक के बाल हैं, ये बीबी ज़हरा की तस्बीह है, ये मदीने से लाई गई है। यकीनन इससे बड़ा शरफ कोई नहीं। बीबी को गुस्सा, अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने
उसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। गमे हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। मिलकर सब पढ़े। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। खबर है बिन्ते रसूले खुदा के आने की, बदल रही है हमारे गरीब खाने की, बदल रही है हमारे गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी ज़हरा। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। गरीब खाने को जन्नत बना दिया बीबी, गरीब खाने को जन्नत बना दिया बीबी। खुशी ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी, खुशी ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी। हर एक आशिक ने आंखों से गिरते गिरते कहा, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर। सबके अज़ाखानों का आवाज रखो। हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। फरिश्ते शाह गदागर सभी है पेश नजर, फरिश्ते शाह गदागर सभी है पेश नजर। है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर, है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर। तुम्हारे आने से बीबी ये मर्तबा पाया। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। अरे हुसैन जो शीरी के घर में आया था, सरे हुसैन के हमरा आई थी ज़हरा। सरे हुसैन के हमरा आई थी ज़हरा। जो देखा बीबी को शीरी ने रोके फिर ये कहा, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया हम बांटने को आती है। हाय कितनी
सलेने भी चल के आती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे अज़ा। जाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल सच्चा जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। फरहान मजहर बुका, फरहान मजहर पढ़ा। शहे दिलगीर का जिक्र जब आशूर का, शबीर पर खंजर चला, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा। देते रहे अहले आज़ा गाज़ी का पुरसा, सरवर का पुरसा, अकबर का, कासिम का, असगर का पुरसा, बाबा का पुरसा, तुम्हारा पुरसा, शब्बर का पुरसा, हैदर का पुरसा, तुम्हारा पुरसा, शब्बर का पुरसा, ज़ैनब का कुलसूम, फिजा का पुरसा, सज्जादो बाली, सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा, चादर का पुरसा, ओनो मोहम्मद का, बाकर का पुरसा, नेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, नेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा। बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा, इतना रो ज़हरा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। बाद सबा जाके हमको बताना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी नहीं आए, मैं बन गई बादस्र लईनों का निशाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयसर, वो पूजा में रख आई थी असगर की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। जाते हैं हर एक शाम, अज़दारा ने मजलूम करबला बीबी कहती है, चचा अब्बास ये जब भी शाम होती है परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मैं अपने भैया सईद सज्जाद से पूछती थी परिंदे कहाँ जाते हैं, तो भैया सईद सज्जाद कहते थे शाम होते ही बेटा ये अपने घरों को चले जाते हैं। अम्मू मैं अपने भैया सईद सज्जाद से बार बार पूछती थी, सज्जाद भैया कब वो दिन आएगा कि हम भी अपने घर को जाएंगे। एक राशि में हम सब के गले बांध, एक राशि में हम सब के गले बांध के सितम गए। बीबी कहती है एक रस्सी थी, 12 गले थे, जिस गले में पुप्पी अम्मा के बाजू बंधे थे
रस्सी में मेरा गला बंधा। जब फूफी अम्मा उठती थी तो मेरा गला घुटता। पीपी की सदा सुनकर मौला अब्बास की आवाज आती है, अनवर ये सदा परचम अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची, काटे गए बाजू मेरे मजबूर था बीबी, मशकी जालम पे है बंधा देख ले अभी, परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना। या मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद साहब से तशरीफ लाके दुआ सलावत मोहम्मद इस इबादत को, इस साई को अपनी बारगाह में दर्जे कबूल अता फरमाए। उन्होंने सुना है, अदादारी की है, रिक्कत की है, मातम किया है, इसी अंदाज में भी शिरकत की है। बारगाह जनाब रसूल खुदा ने उनकी दुख तक का पुरसा पेश किया है। इमाम हसन और हुसैन को उनकी वालदा गिरामी का पुरसा पेश किया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन को उनकी ज़ौजा मोहतरमा पेश, और परवरदिगार की बारगाह में हिजाबुल्लाह का पुरसा पेश किया। परवरदिगार इन तमाम पुरसा पेश करने वालों की तौफीक़ात, इनकी नस्लों में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनकी नस्लों में अज़ादारी मज़लूम करबला, इनकी नस्लों में अज़ादारी मासूमीन अता फरमा। परवरदिगार इनकी नस्लों को आले मोहम्मद का वफादार बना। परवरदिगार इनकी नस्लों में, हम सब की नस्लों में इस मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में इसी तरह खुलूस से पेश होते रहना फरमा। परवरदिगार वो रिज़्क़ अता फरमा जो आले मोहम्मद की अज़ादारी में काम आ सके। परवरदिगार वो सेहत अता फरमा जो आले मोहम्मद की अज़ादारी के लिए काम आ सके। परवरदिगार वो औलाद अता फरमा जो आले मोहम्मद की अज़ादारी के लिए काम आ सके। और परवरदिगार वो घर अता फरमा जिसमें जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का मतलब। परवरदिगार मोमिन का घर नहीं होता। देखिए कैसा खूबसूरत अल्लाह खाना सजाया है। असल में मोमिन मौला का घर सजाता है और फिर मौला के घर में मेहमान बन के। परवरदिगार हर मोमिन को तौफीक अता फरमा के अपने घर में बढ़ चढ़ के जिक्र मोहम्मद वाले। परवरदिगार जो कोई बीमार है उसे शिफा, पूरी दुनिया को इस कोरोना की वबा से निजात अता। परवरदिगार मोमिनीन जहां जहां आबाद हैं उनकी जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं औलादें अता फरमा, जिसको औलादें दी हैं उन्हें औलादों की खुशियां नसीब फरमा, औलादों की अच्छी तरबियत नसीब फरमा, औलादों की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, और अपने आप को अपनी औलादों के लिए नमूना अमल बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो माश की तलाश पे उन्हें बेहतरीन माश अता फरमा, जो मुताला कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जिस मकसद के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उन मकासद में कामयाबियां अता फरमा। परवरदिगार हमारी निगाह इंतजार में हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील मौला की बारगाह में